बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मेरे सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता है सेहतियाब रखे। इन ढेर से दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो मजेदार से है पिज्जा नान की रेसिपी। बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार सा ये नान हम तवे पे तैयार करेंगे जो टेस्टी भी और लाजवाब सा होगा। और कुछ इंग्रेडिएंट्स से ही हम बनाएंगे। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें और इसे बनाने का तरीका भी नोट डाउन कर लें जो हम इसको तैयार करेंगे बगैर ओवन के, बगैर तंदूर के, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे का। लेकिन सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो को वॉच करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरा चैनल है इजी कुकिंग टी। इस पे आसान और बेहतरीन जबरदस्ती रेसिपीज आपको मिलती हैं जो झटपट से तैयार होती हैं, कम खर्चे में और टेस्टी और लाजवाब सी। चलिए व्यूअर्स के इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं और इसे बनाने का तरीका नोट करते हैं। पिज्जा नान तैयार हो रहा है बगैर ओवन के, टेस्टी लाजवाब सा। व्यूअर्स जब भी मेरे पास पिज्जा डो है जो मैंने तैयार करके रखी हुई थी, ये बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। इसकी हम सारी लेयर्स को ऐसे निकाल देंगे और उसको हम बाउल पर रखेंगे साइड पर। और यहाँ पे हम सब्जी पे डालेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि हम बनाएंगे मजेदार सा इसका नान, तवा नान बनाएंगे व्यूअर्स। बहुत इजी है इसको तैयार करना। तो ये हमने एक पेड़ा बना लेना है ऐसे अच्छे से। रोलिंग पिन से हम इसको थोड़ा सा रोटी की शेप दे देंगे बेल का। ऐसे फोक की मदद से मैं अच्छे से इसमें कट लगा लूंगी। ताकि ये इक्वल अच्छे से कुक हो, कहीं से भी कच्चा ना रहे। इस टाइम पे बस मैं पैन ले लूंगी। सबसे पहले इस टाइम पे बस मैंने पैन ले लिया है। पैन को मैंने हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेना है। ब्रश की मदद से मैं सारी इसको अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। ये देखिए बस ये हमने ऐसे रोटी को अच्छे से इस पे रख देना सेट करके। यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस डाल दूंगी इस पे। इसको हमने अच्छे से ऐसे ब्रश की मदद से स्प्रेड कर देना है। अगर उसका फ्लेवर पसंद है तो आप इस पे डालें, अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए बस ये मैंने सारी के ऊपर अच्छे से इक्वल इसके ऊपर मस्टर्ड सॉस ऐसे लगा दिया। यहाँ पे मैं इसमें चीज को थोड़ा सा क्रश करके डालूंगी। इसकी बेस में हमने चीज को क्रश करके डाल देना है। सेम प्रोसेस पिज्जे वाला ही है, लेकिन ये हमारा बेहतरीन मजेदार सा नान तैयार हो रहा है। ये देखिए बस ये हमने इसको चीज ऐसे डाल देना थोड़ा सा। अब इस पॉइंट पे बस मैंने इसमें वेजिटेबल डाल देनी है। थोड़ी सी ये शिमला मिर्च है, अभी बस हरा धनिया और थोड़ा सा ये अनियन है, और साथ ही हमारे पास कुछ स्लाइस टमाटर के हैं। इसको हम ऐसे ऐसे सेट कर देंगे हर तरफ। हमने शिमला मिर्च को बहुत अच्छे से लगा देना है सारे पे, और प्याज को भी अच्छे से हमने ऐसे ही सेट कर देना है, और टमाटर के भी कुछ स्लाइस। बहुत टेस्टी मजेदार सा ये नान हमारा तैयार होने वाला है, पिज्जे की तरह। बिल्कुल इजी है इसको तैयार करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह कितना कलरफुल और कितना जबरदस्त साइज लग रहा है। यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज और डालेंगे इसके ऊपर, ऐसे ही स्प्रिंकल कर देंगे। इसके स्पाइस को बढ़ाने के लिए बस मैं इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी ऐसे।
ओरिगानो भी हम डाल देंगे इस पे। ये देखिए बस, चलिए भी अब हम इसको फ्लेम पे रख देंगे। इस टाइम पे बस पैन को मैंने फ्लेम पे रख दिया। फ्लेम को बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने ऑन कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम थोड़ा सा इसको फुल फ्लेम पे पकाएंगे, फिर उसके बाद हमको बिल्कुल स्लो कर देंगे। यहाँ भी बस इसके ऊपर मैं कवर भी कर दूंगी इसको, और कवर करके इसको हम 1 से 2 मिनट पहले फुल फ्लेम पे कुक करेंगे, और उसके बाद फिर मैं स्लो फ्लेम पे इसको पका लूंगी। इस टाइम पे मैंने थोड़ी सी चीज और इस पे अच्छे से स्प्रिंकल कर रही हूँ, ताकि बहुत टेस्टी मजेदार सा फ्लेवर्स का। यहाँ पे बस मैं इसको फिर से कवर कर दूंगी और इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये बस आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे बेहतरीन सा इस टाइम पे नान तैयार हो रहा है। तवा नान जो पिज्जा स्टाइल में है, बहुत टेस्टी और ग़ज़ाइयत से भरपूर और मजेदार सा। ये देखिए बस मैं इसको हटा के कवर दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये इस टाइम पे राइस हो चुका है काफी हद तक। और ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये हमारा बेहतरीन सा पिज्जा नान तैयार हो रहा है, टेस्टी और बहुत लाजवाब सा। थोड़ी देर और हम इसको कुक करने के लिए छोड़ेंगे, मजीद सिर्फ 1 मिनट और, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इस टाइम में मैं आपको उसका कवर हटा के दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको तैयार होते हैं। मजेदार सा हमारा पिज्जा नान इस टाइम पे कंप्लीट तैयार हो चुका है। इसको मैं अच्छे से सर्व करूंगी आपको। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना जबरदस्त सा ये इस टाइम पे तैयार हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त सा बेहतरीन सा हमारा ये पिज्जा नान इस टाइम पे तैयार है। पिज्जे की तरह ये नान तैयार किया मैंने, बहुत टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। इसको मैं अच्छे से सर्व करूंगी और आपको मैं इसे कट करके भी दिखाऊंगी। तो इस टाइम पे मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और उसको मैं इसमें शिफ्ट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बस, ये देखिए बस मैं आपको दिखाऊंगी नीचे से माशाल्लाह कितना अच्छे से कुक हो चुका है, बहुत जबरदस्त बेहतरीन सा। अब मैं इसको अच्छे से कट करूंगी। ये देखिए बस इसको हमने नाइफ की मदद से अच्छे से कट कर लेना है। ये देखिए बस ये मैंने माशाल्लाह बेहतरीन सा इस टाइम पे पिज्जा नान तैयार कर लिया है। ये देखिए बस इसकी बैक साइड देखिए आप कितना खूबसूरत जबरदस्त कलर आ चुका है, बहुत टेस्टी और मजेदार से ये हमारा पिज्जा नान तैयार हो चुका है। इसी के साथ मेरे सब आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज।